नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं अच्छे होंगे आप सब। तो साथियों, आज हम बात करने वाले हैं 20 बहुत ही महत्वपूर्ण सवालों के बारे में। यदि आप इन सवालों का जवाब जानते होंगे तो कमेंट करके उसका जवाब जरूर बताएं। तो चलिए शुरू करते हैं। आपका पहला सवाल है, भारत के पश्चिमी समुद्री तट पर वर्षा किस मानसून से होती है। आपका ऑप्शन है ए दक्षिण पूर्व, बी दक्षिण पश्चिम, सी उत्तर पूर्व, डी उत्तर पश्चिम। आपका सही जवाब होगा बी दक्षिण पश्चिम। सही उत्तर होगा। आपका दूसरा सवाल है, भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ स्थित है। आपका ऑप्शन है ए नई दिल्ली, बी देहरादून, सी भोपाल, डी नागपुर। आपका सही जवाब होगा बी देहरादून। सही उत्तर होगा। आपका तीसरा सवाल है, भारत में वृक्षारोपण उत्सव जिसे वन महोत्सव के नाम से जाना जाता है के जन्मदाता कौन है। आपका ऑप्शन है ए जवाहरलाल नेहरू, बी विनोबा भावे, सी के एम मुंशी, डी महात्मा गांधी। आपका सही जवाब होगा सी के एम मुंशी। सही उत्तर होगा। आपका चौथा सवाल है, विश्व के कुल वन क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत हिस्सा भारत में है। आपका ऑप्शन है ए 2.11%, बी 2.82%, सी 1.9%, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा बी 2.82%। सही उत्तर होगा। आपका पांचवा सवाल है, भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कब की गई थी। आपका ऑप्शन है ए 1999 में, बी 1989 में, सी 1981 में, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा सी 1981 में। सही उत्तर होगा। आपका छठवां सवाल है, भारत में चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध राज्य है। आपका ऑप्शन है ए नई दिल्ली, बी केरल, सी कर्नाटक, डी असम। आपका सही जवाब होगा सी कर्नाटक। सही उत्तर होगा। आपका सातवां सवाल है, भारत के प्रमुख वनस्पति कौन सी है। आपका ऑप्शन है ए वर्षा सबाना, बी पतझड़ वन, सी कांटेदार, डी झाड़ियां। आपका सही जवाब होगा बी पतझड़ वन। सही उत्तर होगा। आपका आठवां सवाल है, भारत में दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। आपका ऑप्शन है ए मध्य प्रदेश, बी तमिलनाडु, सी उत्तर प्रदेश, डी कर्नाटक। आपका सही जवाब होगा सी उत्तर प्रदेश। सही उत्तर होगा। आपका नौवां सवाल है, भारत में कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। आपका ऑप्शन है ए असम, बी राजस्थान, सी उत्तर प्रदेश, डी मध्य प्रदेश। आपका सही जवाब होगा डी मध्य प्रदेश। सही उत्तर होगा। आपका 10वां सवाल है, भारत में जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। आपका ऑप्शन है ए असम, बी महाराष्ट्र, सी उत्तर प्रदेश, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर होगा। आपका 11वां सवाल है, भारत में सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य है। आपका ऑप्शन है ए कॉर्बेट, बी नागार्जुन, सी मानस, डी पेंच। आपका सही जवाब होगा ए कॉर्बेट। सही उत्तर होगा। आपका 12वां सवाल है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार भारत में कितने प्रकार की मिट्टियां पाई जाती है। आपका ऑप्शन है ए 4, बी 5, सी 6, डी 8। आपका सही जवाब होगा डी 8।
सही उत्तर होगा। आपका 13वां सवाल है, भारत की सर्वाधिक महत्वपूर्ण मिट्टी कौन सी है? आपका ऑप्शन है ए काली, बी लाल, सी लेटेराइट, डी जलोढ़। आपका सही जवाब होगा डी जलोढ़। सही उत्तर होगा। आपका 14वां सवाल है, भारत की सर्वाधिक क्षेत्र पर किस प्रकार की मिट्टी का विस्तार पाया जाता है? आपका ऑप्शन है ए लाल, बी लेटेराइट, सी जलोढ़, डी काली। आपका सही जवाब होगा सी जलोढ़। सही उत्तर होगा। आपका 15वां सवाल है, भारत के समस्त स्थल भाग का कितना प्रतिशत जलोढ़ मिट्टी से ढांका है? आपका ऑप्शन है ए 21%, बी 22%, सी 24%, डी 27%। आपका सही जवाब होगा सी 24%। सही उत्तर होगा। आपका 16वां सवाल है, भारत में सिंचाई का सबसे प्रमुख साधन है? आपका ऑप्शन है ए नहरें, बी तालाब, सी कुएं, डी नलकूप और कुएं। आपका सही जवाब होगा डी नलकूप और कुएं। सही उत्तर होगा। आपका 17वां सवाल है, भारत के किस भाग में तालाब का सिंचाई के साधन के रूप में सर्वाधिक प्रयोग होता है? आपका ऑप्शन है ए पूर्वी, बी पश्चिमी, सी दक्षिणी, डी उत्तरी। आपका सही जवाब होगा सी दक्षिणी। सही उत्तर होगा। आपका 18वां सवाल है, भारत का सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य है? आपका ऑप्शन है ए आंध्र प्रदेश, बी उत्तर प्रदेश, सी पश्चिम बंगाल, डी पंजाब। आपका सही जवाब होगा सी विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह पश्चिम बंगाल। सही उत्तर होगा। आपका 19वां सवाल है, भारत में नहर द्वारा सिंचाई में कौन सा राज्य अग्रणी है? आपका ऑप्शन है ए तमिलनाडु, बी पंजाब, सी राजस्थान, डी महाराष्ट्र। आपका सही जवाब होगा बी पंजाब। सही उत्तर होगा। आपका 20वां सवाल है, रेगुड़ मिट्टी सबसे ज्यादा है? आपका ऑप्शन है ए कर्नाटक में, बी महाराष्ट्र में, सी मध्य प्रदेश में, डी देहरादून में। आपका सही जवाब होगा बी महाराष्ट्र में। सही उत्तर होगा।